संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। यतन जतन से राखिए रतन सी देह को, इस तन से ती त्यागिए जगत के नेह को। अमरलोक के संत में हैं स्वामी नित्यानंद जी महाराज, उन्होंने फैसला दे दिया है बहुत प्यार से जतनों से इस शरीर को रखना है। यतन जतन से राखिए, रतन बता दिया रतन सी देह को। बहुत महंगी है ये। 84 जीवों को पूछ लो क्या हाल हो रहा है उनका, वो मांगते इस देही को। इस तन से ती त्यागिए जगत के नेह को। शरीर के रहते रहते मोह ममता लोभ पांचों विकार शरीर के रहते रहते त्यागने हैं। और वो अंदर है, बाहर तो है नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि परमात्मा के मिलाप करने के लिए कोई विशेष कपड़े, कोई विशेष ड्रेस नहीं चाहिए। रंग रोगन करना शरीर पे नहीं चाहिए। वो प्रभाव डाल के स्वामी जी बनवा रहा है। दंडी स्वामी कोई कुछ बन के बैठा है, कोई डंडी झंडी टांगे फिरता, कोई 3-3 इंच मोटी फूलों की गद्देदार पटरी बनवा के मंच पर जा रहा है। उन फूलों को, आंखों के लगाने वाले फूलों को रोंदता हुआ जा रहा है वो आदमी। उसको गुरु कहते हैं लोग। इतना अहंकारी हो गया, इतना घमंड है तेरे अंदर, फूलों कुचलता जा रहा है। अहंकार की पहचान है ये सारी मान बढ़ाई का बाजार है सारा। मान बढ़ाई भी सूक्ष्म अहंकार है। फूलमाला गले में डलवा रहा है, फिर क्या हो जाएगा? आदर मान सम्मान चाह रहा है। जो मान सम्मान चाहेगा
कल को अपमान भी होगा उसका। क्योंकि बहन मीराबाई ने अपनी श्रीवाणी बोल रखा है, मान अपमान दो दरपट के निकली ज्ञान गली। दोनों मान सम्मान अपमान दूर कर दिया मैंने, तब मिलेगा विनाशी। जो इनमें बैठे हैं, तुलना कर लो कौन बैठे ही हैं। बनावटी जिंदगी बना ली, सत्य को बनावट की जरूरत नहीं होती। सत्य ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों रहेगा वो। इसमें संशय नहीं है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, इस जगत में क्या क्या हो रहा है। काल पुरुष का नाम है निरंजन, और ये निरंजन का लोक है, उसका राज्य है। यहां पर वो क्या क्या करवाता है, किसको मान सम्मान दिलवाता है, किसको धक्के दिलवाता है, कैसा न्याय करवाता है, कैसा अन्याय करवाता है। इस श्रीवाणी में साहिब की प्रकाश डाला गया है। फरमाते अपनी श्रीवाणी में, निरंजन धन्य हो तेरा दरबार, जहां पर तनिक न्याय विचार। निरंजन धन्य हो तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। रंग महल में बसे मसक रे, साथ तेरे सरदार। रंग महल में बसे मसक रे, साथ तेरे सरदार। धूप धूप में साधु विराजे, धूप धूप में साधु विराजे। भय जो भव निधि पार। निरंजन धन्य हो तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वेश्या ओढ़े मल मल खासा, गल मोतियन के हार। वेश्या ओढ़े मल मल खासा, गले मोतियन के हार। पतिव्रता को मिले न खादी, पतिव्रता को मिले न खादी। सूखा निरस आहार। निरंजन धन्य हो तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी का आदर जग में, संत को कहे लबार। पाखंडी का आदर जग में, संत को कहे लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, अज्ञानी को परम विवेकी। ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन्य हो तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ
पर तनिक न न्याय विचार। साच कहूँ जग मारण धावे, झूठों का एतबार। साच कहूँ जग मारन धावे, झूठों का एतबार। कहे कबीर फकीर पुकारी के, कहे कबीर फकीर पुकारी के, सब उल्टा व्यवहार। निरंजन धन्य हो तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन्य हो तेरा दरबार। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सलगत धन्यवाद कर लेते हैं। साहिब कहते हैं काल पुरुष तेरा राज्य तुझे मुबारक हो भाई। कैसा राज्य चला रखा तूने यहाँ। रंग महल में बसे मसखरे, महलों में कोठियों में बंगलों में जो परमात्मा को सुरतियां नहीं चाहती, आत्माएं जो नहीं चाहती मालिक को, वो बैठे वहां। वही राजकाज चलाते हैं, समाज के अगुवा वही बने बैठे हैं। सब ठाठ बाट, चारों तरफ गाड़ियां, सुरक्षा अधिकारी, सब तामझाम सजा हुआ उनके साथ। जो प्रभु की भक्ति करने वाले साधु हैं, कोई पैदल चलता है, कोई धूप में चलता है, गांव में जाता है, कभी शहर में जाता है, लोगों से अपील करता है, हाथ जोड़ता है। सुन लो भाई, भक्ति करने को तन मिला है, कर लो। उनकी कोई नहीं सुनता, उल्टा शब्द मिलता है, बहुत देखे तेरे वर्गे साधु। जाइए आप, ये भी सुनने को मिलता है। निरंजन धन्य हो तेरा दरबार, धूप धूप में साधु विराजे, भय जो भवनिधि पार, जो अमरलोक में चले गए और जाने की तैयारी में बैठे हैं। उनका कोई मान सम्मान नहीं होता कभी, न जनता उनको पहचानती, क्योंकि वो बाहरी आडंबर नहीं कर सकते। क्या है बाहरी आडंबर? सत्य को बनावट की जरूरत नहीं होती, फिर साधारण रहना पड़ेगा उनको। तो भाई सादे कपड़े पहनेंगे, कोई डेकोरेशन बनावट मेकअप नहीं करवाएंगे, वो ज्यों के त्यों रहेंगे। कोई बड़ा मंच लाखों का नहीं बनवाते, वो फूल मालाओं पे चल के, फूलों में चल के जाना नहीं करते। वो फूलों को आंखों से नाक से लगाते हैं, मान सम्मान करते हैं फूलों का। फूलों को चलते हुए नहीं जाते स्टेज पे, और नए फूल माला डलवाते, दो दो 10-10 मुंह भी ढक जाए इतनी डलवा लेते हैं लोग। उनके हाथों में अंगूठियां नहीं मिलेंगी, मस्तक पे रोगन की जरूरत नहीं है उनको। साधारण रहेंगे, फिर उनको पहचानने कौन होगा? पहचान तो ज्ञान से होनी है। जब वार्ता होगी, ज्ञान चर्चा होगी, ज्ञान गोष्ठी होगी, तब पता चलेगा ये तो भाई भक्ति करने वाला लाइन का ऊंचा साधक दिखता है। तब पता चलेगा। वेश्या ओढ़े मलमल खासा, गलमोतियन के हार। साहिब कहते हैं भाई बड़े बड़े महलों में एंट्री है,
कोठियों में, बंगलों में, गाड़ियों में घूमते हैं वो। पतिव्रता को मिले न खादी सूखा नृष आहार। साहिब कहते हैं रूखा सूखा मिलता है पत्नीव्रता को, पतिव्रता को, उसमें खुश है वो। सूती साड़ी सस्ती सी पहन के परमात्मा का नाम लेके भोजन को चुचकार के भोजन करती है, रूखा सूखा खाती है वो। साहिब कह रहे ऐसा होता है निरंजन, तेरे देश में ऐसा ही हो रहा भाई। पाखंडी का आदर जग में संत को कहीं लबार है। साहिब कहते जो पाखंड करके आते हैं ना, उनका तो मान सम्मान है इस जगत में। बड़े बड़े अधिकारी साथ में आ जाएंगे, चलो भाई 108 मटके की कलश यात्रा निकाल दो भाई, 1100 की निकाल दो सारे शहर में, ताम झाम पढ़ाओ, क्या काटो, शोभा यात्रा काटो। किसकी? गुरु की। किस पे? हाथी पे चढ़ा दो। हाथी पे चढ़ गया गुरु, क्यों? हाथी पे चढ़ने के बाद कुछ ज्ञान आ जाएगा। बहुत बड़ा रथ बना दिया, रथ 20 फुट ऊंचा रथ है, फूलों से लाद दिया, उस पे गुरु बिठा दिया, ऊपर छतरी तान दी, शहर में जा रही है शोभा यात्रा, उस इतना ऊंचा बिठा के फूलों के बीच में डेकोरेटेड करके उसको, फिर ज्ञान बढ़ जाएगा उसका। और हजारों लोग पीछे पीछे चलेंगे जयकारे लगाते हुए। क्या है ये? पाखंड बोलते हैं साहिब। ये पाखंड करते हैं जो लोग, दुनिया उन्हीं के पीछे पीछे लगती है। संत को कहीं लबार है। साहिब के जो प्रिय संत हैं, जो सार शब्दी हैं,